नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो हाउ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नॉट 5, रूट 5 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। इस लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एकदम, एक नंबर लाइन बनाएंगे। एंड नंबर लाइन में ये होगा हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ऐसे ही ये -1, -2, -3, -4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलाइनमेंट भी लाता हूँ। अब परफेक्ट है। तो अब रूट 5 को शो करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो जो भी नंबर हमें गिवन होता है, जो भी नंबर है पॉइंट नंबर लाइन पे शो करना है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 4। और रूट 4 क्या होता है हमारा 2। तो 1 माइनस करने पे जो भी नंबर आता है उसकी हेल्प से हम रूट 5 को शो कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें रूट n को नंबर लाइन पे शो करना है तो रूट n-1 की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें 5 का निकालना, रूट 5 का निकालना है तो रूट 4 की हेल्प लेनी होगी। रूट 4 क्या हमारा 2। ठीक है, इसका रूट ऑफ 4 क्या था हमारा 2। तो यानी कि आपको करना क्या है, रूट जो 2 आ रहा है उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसे फिर ज्वाइन कर देंगे। अगर सपोज ये हमारा O है, ये जो ओरिजिन है, ये जो 0 है, इसे O मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं और इसे B। तो एक हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन A पे, A भी ड्रॉ किया A पे, A पॉइंट पे, और इसको क्या करेंगे हम मिला देंगे, O को B से मिला देंगे। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 लेंथ का है, 1 यूनिट लेंथ का है। तो ये कितना होगा OB। तो OB निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, तो जो OB होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि राइट एंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, OB का स्क्वायर, वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा OA का स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यानी कि अगर हमें OB निकालना है तो OB निकालने के लिए जो स्क्वायर होगा राइट साइड में जाके ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। और AB कितना निकला है हमारा, AB हमने कितना ड्रॉ किया है 1 लेंथ का, तो 1 लेंथ का AB है। OA कितना है, OA की लेंथ हमारी 2 है, 2 यूनिट है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 + 4 यानी कि √5। तो हमने देखा कि ये आ रहा है हमारा √5। तो आपको करना क्या होगा, कंपास लेना है, कंपास को इस लेंथ का लेना है, कंपास OB लेंथ का कंपास लेना है और उस पर कर्व मारना है। आपको क्या करना है, कर्व मारना है, एक कर्व ड्रॉ करना है। तो कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा और ये और इसको इंटरसेक्ट करना है, इस वाली नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करना है। तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को वही हमारा √5 होगा, वही हमारा √5 इंडिकेट करेगा। तो इसे हम ले लेते हैं C। तो हम लिखेंगे OC इज √5, और हम लिख सकते हैं OC या C पॉइंट, इस तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे C corresponds to √5, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, C corresponds to
√5, तो √5 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसको सी पॉइंट मान लेना आपको। तो इस तरीके से आप √5 को शो कर सकते हैं। लेकिन ये जो अगर आपको शॉर्ट में फाइंड करना है, शॉर्ट तरीके से, ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट यानी कि एकदम प्रिसाइज तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको यूज़ करना है, इस मेथड को आपको यूज़ करना है। जो जिसका भी निकालना है उसमें से 1 माइनस करना है और उसकी हेल्प लेनी है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ होता है हमारा √4, तो √4 तो हमारा 2 ही होता है, तो इसको ये तो ईजी हो जाएगा। अगर सपोज हमारा लेना है √2 का निकालना है, तो √2 कैसे निकालेंगे, पहले इसमें 2 माइनस 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √1 यानी कि 1। हमें 1 की हेल्प लेनी है। अगर सपोज हमें निकालना है √3, तो 3 माइनस 1 करेंगे यानी कि √2। तो हमें √2 की हेल्प लेनी होगी, लेकिन √2 भी आपको नहीं पता, तो आपको करना क्या होगा, √2 में से भी 1 माइनस करेंगे यानी कि ये √1 आ जाएगा यानी कि 1। तो 1 की हेल्प लेनी होगी, पहले 1 पे आपको 1 यूनिट ड्रॉ करना है जिससे कि √2 आ जाएगा, फिर √2 पे 1 ड्रॉ करना है, 1 यूनिट ड्रॉ करना है, फिर √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इरेशनल नंबर को शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो पहले √5 का आप समझो, एंड अगर कोई डाउट आता है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, टिल देन बाय।